नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान, एक बेहद सनसनीखेज खबर के साथ जिसकी चर्चा पूरे देश में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर बिगड़े बोल। बिहार विधानसभा में सीएम ने लगाई सेक्स पाठशाला। भरी सदन में सीएम ने किया महिलाओं को शर्मसार। हंसते हंसते बेशर्मी से पढ़ाया सेक्स एजुकेशन का पाठ। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो सुना आपने कितनी बेशर्मी से बिहार के मुख्यमंत्री भरी सदन में सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ा रहे हैं। कैसे विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार गंदे गंदे एक्शन कर रहे हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं कि जिस सदन में वो सेक्स एजुकेशन क्लास चला रहे हैं वहां बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं। वो महिलाएं जिन्हें जनता खुद चुनकर सदन में भेजती है। वो महिलाएं जो कंधे से कंधा मिलाकर देश के माननीयों के साथ देश चला रही हैं। आज उन्हीं महिलाओं का सर शर्म से झुक गया है। सीएम के गंदे गंदे एक्शन देखकर आज उन्हीं महिलाओं को रोना आ गया। आंसू क्यों है? अब ये पूरा मामला सुनिए कि आखिर बिहार की सत्ता संभालने वाले सीएम नीतीश कुमार आखिर इतने बेशर्म हो क्यों गए। बिहार विधानसभा में जातिगत गणना के दौरान हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेकर ये विवादित टिप्पणी की है। न सिर्फ महिला पुरुष के बीच संबंधों को सीएम साहब हंसते हुए बेशर्मी से बयान करते दिखे, बल्कि उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में महिलाओं की बढ़ रही साक्षरता और प्रजनन दर के संदर्भ में भी काफी बातें कही। पहले एक बार फिर से बिहार के सबसे सम्मानित पद पर बैठे सीएम साहब के आज तक के सबसे बेशर्म बोल आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, अरे सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। सीएम साहब को विधानसभा में सेक्स एजुकेशन क्लास चलाने का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो इतने पर भी नहीं रुके। नीतीश कुमार ने आगे ये भी बताया कि कैसे महिलाओं में साक्षरता बढ़ने से बिहार में उनमें प्रजनन दर कम हो रही है। बाकायदा आंकड़ों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सेक्स एजुकेशन क्लास को आगे बढ़ाया और महिलाओं की जिंदगी के सबसे निजी पलों की बेशर्मी से व्याख्या की। न सिर्फ बिहार की जनता को बल्कि पूरे देश की जनता को सेक्स एजुकेशन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इस बारे में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पर्देदारी भी एक चीज है और कुछ मामलों में बोलते वक्त शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। क्या विधानसभा जैसे पटल पर मुख्यमंत्री जैसे शख्स को ऐसे संवेदनशील और निजी मुद्दे पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल शोभा देता है? क्या ये मुख्यमंत्री का काम है कि वो भरे सदन में महिलाओं को लेकर अपनी ओछी सोच को इस कदर बेशर्मी के साथ सबके सामने जगजाहिर करे? बिहार के मुख्यमंत्री ने फोकट की वाहवाही बटोरने के लिए जिस बेशर्मी से ये आंकड़े सदन के सामने रखे हैं और ये बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे सदन की गरिमा ही नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक मंच के अनुरूप नहीं माना जा सकता। लेकिन उनका चेहरा देखकर ये कतई नहीं लग रहा कि उन्हें रत्ती भर भी एहसास है कि वो कहां और किस मंच पर ऐसी गंदी बातें बोल रहे हैं। अगर ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने की सोची समझी रणनीति थी तो वाकई शर्म की बात है। नीतीश कुमार ने ये जो बयान दिया है, इस पर अब बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामने वाले नीतीश कुमार पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सीएम के इन विवादित शब्दों पर कड़ा एतराज जताते हुए उन पर खुलकर हमला बोला है। चौधरी ने कहा कि नीतीश के बयान ने बिहार की 6.5 करोड़ महिलाओं को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि उनके इस शर्मनाक बयान के बाद
अब मां और बहनें उनकी सभा में जाने तक से कतराएंगी। पूरे बिहार की 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई। बिहार में मां और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। नीतीश बाबू क्या हो गया है? जब तक हम लोगों के साथ थे तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोगों से। क्या हो गया है? ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। दोनों सदन में जिस तरह उन्होंने कहा, हमारी जो बहनें माननीय सदस्य हैं वो तो शर्मसार हो गई। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चारदीवारी में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। बीजेपी से 2 बार विधायक रही रश्मि वर्मा ने भी बिहार के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जब स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में बोल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो बाकायदा एक्शन कर रहे थे। मुझे याद नहीं कि विधानसभा जैसे सम्मानित फोरम में किसी ने ऐसा कभी कहा। मुख्यमंत्री पर बुरी संगति का असर है। मेरी मांग है उनके इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। बाकी मैं विधानसभा में इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाऊंगी। वहीं मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार के अटपटे बयान पर बीजेपी की एमएलसी निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। विधान परिषद में बैठी बीजेपी की महिला सदस्य निवेदिता सिंह ने सदन से बाहर आने पर रोते हुए कहा कि नीतीश कुमार का बयान सुनने लगी तो मैं शर्मसार हो गई, मजबूरन सदन से बाहर निकल कर आना पड़ा। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी। शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष से हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। आपको बता दें कि 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार राज्य में आबादी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। नीतीश सरकार ने साल 2005 में सत्ता संभालने के बाद इस पर काम करना भी शुरू किया। नीतीश सरकार ने प्रजनन दर कम करने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% से बढ़कर 73.91% हो गई। नीतीश कुमार ने इसका जिक्र करते हुए सदन को बताया, मैट्रिक पास करने वाली लड़कियां 24,81,000 से बढ़कर 55,90,000 हो गई। इंटरमीडिएट पास करने वाली 12,55,000 से बढ़कर 42,11,000 और ग्रेजुएट या उससे ज्यादा पास छात्राओं की संख्या 4,35,000 से बढ़कर 34,61,000 हो गई। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि प्रजनन दर पहले 4.9% थी, 4.9% थी। लड़कियां जब पढ़ लेती हैं तो प्रजनन दर घटती है। अब ये घटते घटते 2.9% हो गई है, जिसे 2% करना चाहते हैं। लड़कियों की पढ़ाई का फायदा हो रहा है।
इसी बयान को लेकर उन्होंने स्त्री पुरुष संबंध को लेकर भी पूरे एक्शन के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर अब राज्य के विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। लेकिन विपक्ष और मीडिया की तरफ से हो रही आलोचनाओं के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने सीएम के बचाव में सामने आए। जी, उन्होंने कहा कि सीएम के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आए तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि जो प्रजनन दर घटी है उसकी वजह शिक्षा ही है बेटियों की। मुख्यमंत्री जी उसी अचीवमेंट की बात कर रहे थे, बाकी बातें बेमानी हैं, हमें अपनी उपलब्धियों पर फोकस करना चाहिए, अंजुम आरा ने यह कहा। हालांकि पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने मानवीय संबंधों को लेकर कोई विवादित बयान दिया। पिछले ही साल पटना के मगध महिला छात्रावास का उद्घाटन करते हुए भी उन्होंने समलैंगिकता पर निशाना साधते हुए कहा कि लड़का लड़की की शादी होगी तभी बच्चा पैदा होगा, लड़का लड़की शादी करेगा तब कोई पैदा होगा। चलिए असल मुद्दे पर आते हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जिस जातिगत जनगणना को लेकर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, अब जरा उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि विधानसभा में सीएम नीतीश ने इस पर क्या कहा। बीते दिन नीतीश ने बिहार विधानसभा में अपने आंकड़े पेश किए और कहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया जाए। जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में लेकर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे जाति आधारित गणना में वर्गवाद के आंकड़े मिले, उसमें पिछड़ा वर्ग का 47.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 26.01%, अनुसूचित जाति का 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68% और सामान्य वर्ग का 12.55% है। अपर कास्ट का कुल मिलाकर 52.52 और पिछड़ा वर्ग का 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग का 36.01 और अनुसूचित जाति का 16 से बढ़कर 19.65% हो गया है। इसीलिए अनुसूचित जाति के लिए कोशिश करनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पहले 1 से कम थी, वो अब 1.68% हो गई है। इसके लिए आगे भी प्रयास करना होगा। ये अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जनजाति का 2% हो जाएगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पहले से मिल रहे 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में शामिल किया जा सकता है। अब तो 35% दे दिया है, अब 3% को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब पूरे बिहार में महिलाओं को वो दे रहे हैं आरक्षण। ऐसे में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना चाहिए। जो 50% है वो कम से कम 65% कर दें। 10% अपर कास्ट का पहले से है, 65 और 10% मिला दें तो कुल 75% आरक्षण हो जाता है। पहले 40% सबको फ्री था, अब वो 25 हो जाएगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST के पास 50% आरक्षण है, उसे हम लोग कम से कम 65% कर दें। ये आप लोगों से परामर्श है। दरअसल 2024 चुनाव से पहले देश के तमाम सियासी दल जातिगत जनगणना के आधार पर अभी से अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। ये शिगुफा भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ही छेड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों से प्रतिक्रिया आई और सबने इसे लपक लिया और अपने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर लिया। चलिए वो सब तो ठीक है, चुनाव जीतने के लिए सियासी दलों को इस तरह की चुनावी हथकंडे अपनाने ही पड़ते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि सदन के सम्मानित पटल पर किसी मुख्यमंत्री की इस तरह की ओछी बयानबाजी और हरकतें कितना सही हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद से सीएम नीतीश कुमार ने कई मंचों से कुछ ऐसे काम और कुछ ऐसे बयान दिए जो न सिर्फ उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं, बल्कि उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हैं, मानते ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले सुशासन कुमार को जैसे अब आलोचनाओं की आदत सी हो गई। लेकिन इस तरह के विवादित बयान
बिहार की जनता को कितने रास आते हैं, ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।